कम से कम उनकी पीड़ा का आभास तो कर लूं। आपकी शक्ति दिशाहीन हो चुकी है शिव। कोई असुर होता तो उसे मार देती। असुर ही है। असुर ही है। बताइए शिव, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? ज्वारासुर, ज्वारासुर, ज्वारासुर। ज्वारासुर। आपने तो कहा था कि ज्वारासुर तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे हो गया? वो बालक तुम तक पहुंचा क्योंकि वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ ज्वारासुर तक नहीं पहुंचे, बल्कि स्वयं ज्वारासुर भोलेनाथ के बाल स्वरूप के समीप गए, उन्हें अपने ज्वर के पाश में जकड़े। किंतु अब क्या? ज्वारासुर, अपने साम्राज्य में ही रहो, महादेव तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। भोलेनाथ, यदि इस ज्वर, इस संकट के पीछे ज्वारासुर है, तो आप उसका अंत क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा नारायण। ज्वारासुर केवल एक क्षण के लिए ज्वर बनकर मेरे भीतर अवश्य प्रवेश कर गया, परंतु उसी क्षण बाहर निकल आया। किंतु एक बात निश्चित है नारायण, कि ज्वारासुर कली की छत्र छाया में है, और वहां हमारा जाना वर्जित है नारायण। तो फिर ये परिवर्तन कैसा? इस ज्वर का प्रकोप कैसे कम हुआ? आकाश कैसे स्पष्ट हुआ? क्या ये अंत नहीं है? ये तो केवल आरंभ है देवी। सज्ज हो जाइए, क्योंकि ये भंवर निपटने से पूर्व अत्यंत प्रचंड होगा, प्रचंड होगा, प्रचंड होगा।
आप जितने प्रयास कर ले भोलेनाथ, किंतु ज्वारासुर का अंत आप नहीं कर पाएंगे। देखते जाइए ज्वारासुर की ज्वाला कैसे भड़कती है। ज्वारासुर, अपना मार्ग स्वर्गलोक की ओर मोड़ो। इंद्रदेव से मित्रता का लाभ उठाओ। हम देवलोकों का अंत देवराज के माध्यम से ही करेंगे। नहीं, नहीं, दीति को भयभीत करके अपने विजय का मार्ग पथ प्रदर्शित करना चाहते थे ना आप महादेव। कदाचित भूल गए कि आने वाले युग का नाथ मैं और अब तक तो मैंने अपना सबसे भयावह दांव खेला नहीं है। स्वयं को इतना कष्ट देके क्या होगा देवी? और क्या करूं शिव? ये ज्वर इतना विकराल रूप ले चुका है। जगत जननी होकर भी अपने जगत का कष्ट नहीं हर पा रही। कम से कम उनकी पीड़ा का आभास तो कर लूं। आपकी शक्ति दिशाहीन हो चुकी है शिव। कोई असुर होता तो उसे मार देती। असुर ही है। असुर ही है, परंतु इस बार उन्हें मैं दंड दूंगा। और आपको कुछ और करना होगा देवी। क्या? आपको सर्वप्रथम अपनी भूमिका को समझना होगा। आप जगत जननी है, स्वयं प्रकृति है। यदि आपका मन शांत होगा, इस संपूर्ण संसार का मन भी सुख प्राप्त करेगा। और मैं जगत पिता हूं, एक रक्षक हूं। मेरे उग्र होने से
इस संपूर्ण संसार को बल प्राप्त होगा। किंतु परीक्षा की घड़ी में हम प्रतीक्षा करेंगे तो कहीं मनुष्य स्वयं का अंत ना कर दे। प्रतीक्षा तो करनी होगी देवी। इस रोग तक पहुंचने के लिए हमें लक्षणों की जांच करनी होगी और एक समय में केवल एक चुनौती का सामना करना होगा। किंतु मुझे तो इस रोग की जननी कहा जा रहा है। मैं कैसे? मुझसे नहीं होगा। देवी, आप वो शक्ति हैं जिनके बिना ब्रह्मा सृजन नहीं कर सकते, नारायण पालन नहीं कर सकते, और शिव वो तो शक्ति के बिना संहार भी नहीं कर सकते। और वही शक्ति स्वयं की शक्ति पर संदेह कैसे कर सकती है? आप वो शक्ति हैं देवी जो मां लक्ष्मी बनकर सबके घर में समृद्धि फैलाती हैं, जो सरस्वती बनकर ज्ञान की वर्षा कर जाए और दुर्गा बनकर दुष्टों का अंत कर जाए। वो है शक्ति। तो वो शक्ति स्वयं की शक्ति पर संदेह किस प्रकार कर सकती हैं? नहीं देवी, स्वयं को पहचानिए, स्वयं की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि अब शिव और शक्ति को मिलकर ही इस विपदा को नष्ट करना है। मानता हूं समय कम है, चुनौती बड़ी है, परंतु हमें सर्वप्रथम इन सबको यह आभास कराना होगा कि ये स्वयं के शरीर, अंगों और लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। बस एक बार ये बार रुक जाए, तब उस शत्रु को परास्त करना भी सरल होगा। किंतु हम ये वार रोकेंगे कैसे? इन्हें वो देकर जो इन्हें चाहिए है। अब तो आप समझ गई होंगी कि आपको क्या करना है।